हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड ईयर। पिछले टर्न पे हम लोग लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस टर्न पे भी वही कंटिन्यू करेंगे। और पिछले टर्न पे हमने आपको बताया था कि ओपेरॉन है क्या, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है क्या, रिप्रेसिबल ओपेरॉन है क्या, और ये भी बताया था कि आपके कोर्स में खाली इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। तो लैक्टोज ओपेरॉन जो एस्चेरिशिया कोलाई में काम करता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन। और आपको हमने बताया भी था कि जैकब एंड मोनाड का एस्चेरिशिया कोलाई पे काम था। उनका काम लैक ओपेरॉन डिस्कवर करना नहीं था, एक्चुअली उनका काम जो है वो एस्चेरिशिया कोलाई पे था। लेकिन पाइलक उन्होंने देखा कि जब बैक्टीरिया को लैक्टोज सप्लाई किया जाता है मीडियम में, कल्चर मीडियम में, हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज प्रेफर करता है। ग्लूकोज क्या है? सिंपल शुगर है, तो बैक्टीरिया ग्लूकोज प्रेफर करता है। लेकिन जैकब एंड मोनाड ने देखा कि अगर बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है या बैक्टीरिया को लैक्टोज की सप्लाई दी जाती है इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज, तो उसके बॉडी में, बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है। इट मीन्स कि ये जो जीन्स हैं, इनको तोड़ने के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो जीन्स हैं, जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं, जो जा करके लैक्टोज को तोड़ने का काम करते हैं, वो जीन्स ऑलरेडी बैक्टीरिया के बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन वो तब तक एक्टिव नहीं होते हैं जब तक बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज प्रेजेंट ना हो। जब बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तभी ये जो एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, इनकी सिंथेसिस होती है। नहीं तो ये जो जीन्स हैं, ये ऑफ फॉर्म में बैक्टीरियल सेल में पड़े रहते हैं। तो जो बैक्टीरिया है, उसके बॉडी में लैक्टोज को तोड़ने के लिए 3 तरह के एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है। दैट एंजाइम्स आर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये जो पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं, आपको पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये भी क्या हैं? ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज हैं, ये क्या हैं? ये प्रोटीन हैं। यही आगे जाकर के एंजाइम का काम करते हैं और लैक्टोज को तोड़ने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो जीन्स हैं, जो इन एंजाइम्स या प्रोटीन्स को कोड करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स। यानी वो जो पर्टिकुलर जीन्स जो इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को कोड करने का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स। यानी क्या, कौन सा अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, कैसा प्रोटीन बनेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स के पास है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जो तीनों टाइप के एंजाइम की सिंथेसिस करते हैं, उसमें लैक जेड जो है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, और लैक वाई कोड करता है परमीएज को, और लैक सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। और ये सारे जो एंजाइम्स हैं, ये जो सारे एंजाइम्स हैं, वो इन जीन्स के थ्रू कोड होते हैं। ठीक है। और ये जो जीन्स हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये तब तक ऑन नहीं होते हैं जब तक कि बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में लैक्टोज ना हो। जब बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तभी ये जीन्स एक्टिवेट होते हैं और इनसे इन पर्टिकुलर एंजाइम्स या प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो लैक्टोज को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ अगर आप देखें कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लैक्टोज एब्सेंट है अभी बैक्टीरियल मीडियम में। ठीक है। तो लैक्टोज एब्सेंट है, तो उस केस में क्या होगा? रिप्रेसर एक्टिव होगा, और रिप्रेसर एक्टिव का मतलब है कि ओपेरॉन ऑफ, और ओपेरॉन ऑफ का मतलब क्या है? निगेटिव कंट्रोल। आपको मैंने बताया था कि जो प्रमोटर साइट है डीएनए पे, क्या है? पर्टिकुलर साइट्स होती हैं। जब आपको मैंने ट्रांसक्रिप्शन बताया था तो वहाँ भी बताया था, और जब रेगुलेशन स्टार्ट किया था तो वहाँ भी बताया था कि डीएनए पे क्या होता है? पर्टिकुलर साइट्स होती हैं, रेगुलेटर साइट, प्रमोटर साइट, ऑपरेटर साइट एंड देन स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स वही जीन्स हैं जो आगे जाकर के ट्रांसक्राइब होंगे, एमआरएनए बनाएंगे, और एमआरएनए ट्रांसलेट होकर के वो पर्टिकुलर जो 3 एंजाइम्स हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज और परमीएज, उनकी सिंथेसिस होगी। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इस कंडीशन में हम देखें तो बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स क्या है कि बैक्टीरिया अभी ग्लूकोज प्रेफर कर रहा है। तो जब बैक्टीरिया ग्लूकोज प्रेफर कर रहा है, तो इट मीन्स कि इन सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना है, एमआरएनए नहीं बनना है और एंजाइम्स नहीं बनने
बनने हैं। तो जब एंजाइम्स नहीं बनने हैं तो ये क्या होगा, ओपेरॉन ऑफ रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि लैक्टोज जब बैक्टीरियल मीडियम में प्रेजेंट रहेगा तभी ये स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे। अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो ऑफ फॉर्म में पड़े रहेंगे, ये ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। तो कैसे ऑफ फॉर्म में पड़े रहेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि जो रेगुलेटर साइट होती है, उस रेगुलेटर साइट पे पर्टिकुलर जो जीन्स होते हैं, दीज आर डिनोटेड एज LAC-I। ये जो जीन्स हैं, ये जो रेगुलेटर जीन्स हैं, ये आगे जा करके ट्रांसक्राइब होते हैं और क्या बनाते हैं, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। और ये रेगुलेटर साइट का ये काम ही है, यानी रेगुलेटर जीन्स का ये काम है कि ये रेगुलेटर जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे, ट्रांसलेट होंगे और ट्रांसलेट होकर के एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे। और ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है ये एक्टिव है क्योंकि, तो ये जा करके ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देगा। दिस इज LAC-O कॉल्ड एज ऑपरेटर साइट। तो ये ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देगा। आपको मैं बताया था कि ऑपरेटर साइट अगर ब्लॉक है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा, और अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं करेगा तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो ट्रांसक्राइब नहीं होंगे और एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है कि रेगुलेटर जीन क्या बनाया था, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर साइट को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और प्रमोटर साइट इज ऑलवेज फिक्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रमोटर साइट पे हमेशा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा। तो जब ऑपरेटर साइट ब्लॉक है तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो उनको ट्रांसक्राइब नहीं करेगा, और जब स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं होंगे तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे जाकर के ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, और जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी तो वो जो तीनों एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये किस कंडीशन में है, जब बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स क्या, इस कंडीशन में बैक्टीरिया अभी क्या प्रेफर कर रहा है, ग्लूकोज प्रेफर कर रहा है। तो जब ओपेरॉन ऑफ रहता है यानी स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं तो इनको बोलती है क्या है, ये निगेटिव कंट्रोल है। निगेटिव कंट्रोल मतलब कि कोई एमआरएनए नहीं बन रहा है, ऑपरेटर साइट जो है वो ब्लॉक है। रेगुलेटर जीन क्या बना रहा है, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, वो जा करके ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर दे रहा है। तो ये पहली केस है। अब सेकेंड केस में देखें कि जब बैक्टीरिया के मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, यानी बैक्टीरियल मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, और लैक्टोज प्रेजेंट का मतलब हो गया क्या कि रिप्रेसर इनएक्टिव है, क्योंकि रिप्रेसर अगर एक्टिव होगा तो वो ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देगा। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर का इनएक्टिव होना जरूरी है, और जब रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो ऑपरेटर साइट फ्री रहेगा, और जब ऑपरेटर साइट फ्री रहेगा इट मीन्स क्या, ओपेरॉन ऑन है, आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा आगे और स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा। इस मीन्स ये कैसा कंट्रोल है, ये पॉजिटिव कंट्रोल है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये LAC-I है, जो रेगुलेटर जीन्स हैं वो रेगुलेटर जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है, आपको मैंने बताया था कि बैक्टीरियल सेल में पहले से ही परमिएज एंजाइम थोड़ी मात्रा में मौजूद रहता है। ये परमिएज एंजाइम क्या करता है, एडवर्स कंडीशन, जैसे अभी एडवर्स कंडीशन है कि बैक्टीरिया के बॉडी में लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम की सिंथेसिस होनी है। बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज नहीं है खाने के लिए, उसके पास क्या है, लैक्टोज है खाने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, कुछ लैक्टोज के मॉलिक्यूल परमिएज एंजाइम की मदद से, परमिएज एंजाइम नाम ही है कि वो क्या करेगा, परमिबिलिटी प्रोवाइड करेगा बैक्टीरियल सेल में। तो ये जो एंजाइम है ये लैक्टोज को क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल में एंट्री देगा, और वो जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एलोलैक्टोज में। और ये जो एलोलैक्टोज है ये किसकी तरह काम करेगा, इंड्यूसर की तरह काम करेगा, यानी इंड्यूस करने का काम करेगा, प्रेरित करने का काम करेगा कि ये जो ऑपरेटर साइट है वो किसी तरीके से ओपन हो जाए। तो होगा क्या, एलोलैक्टोज जा करके इस एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा, और एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होने के बाद क्या कर देगा, कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज किस में आएगा, इस प्रोटीन में आएगा, क्योंकि ये जो सारे ये सब प्रोटीन्स हैं,
और आपको पता है कि रीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन की जो क्वालिटी है वो केवल एक ही मैक्रोमोलिक्यूल के पास है, दैट इज़ डीएनए। और किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल हो, उसके पास ये एक्टिविटी, ये जो एडवांटेज है वो नहीं है। तो प्रोटीन है, इसके जब इस इनएक्टिव जो एक्टिव रिप्रेसर है उससे जब एलोलैक्टोज बाइंड हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इनएक्टिव रिप्रेसर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अब ये जो चेंज स्ट्रक्चर है इस ऑपरेटर साइट पे फिट नहीं हो सकता। तो जब ऑपरेटर साइट पे फिट नहीं हो सकता, इट मीन्स क्या है, ऑपरेटर साइट फ्री रहेगा। ये जो इनएक्टिव रिप्रेसर इस ऑपरेटर साइट से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो जब ऑपरेटर साइट फ्री रहेगी तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करेगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएसिटाइडेज एंजाइम को बनाने के लिए ये जीन्स हैं, इनके पास ही वो कोड हैं। तो ये जीन्स क्या होंगे, ये जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे और इनसे क्या बनेगा, एमआरएनए। और इस एमआरएनए का क्या होगा, आगे जाकर के ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेट होकर के ये 3 तरह के एंजाइम्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएसिटाइडेज का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि लैक्टोज को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव कंट्रोल है। और अब क्या होगा, अब मान लो कि बैक्टीरिया के मीडियम में ये जो लास्ट मॉलिक्यूल है लैक्टोज का, ये भी यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो तुरंत क्या होगा, ये इनएक्टिव रिप्रेसर फिर से एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जा करके ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देगा। और जब ऑपरेटर साइट ब्लॉक हो जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा और ओपेरॉन फिर से स्विच ऑफ हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट लैक्टोज ओपेरॉन या ओपेरॉन मॉडल ऑफ जैकब एंड मोनाड। तो आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होगा अगर बैक्टीरिया के मीडियम में ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो और लैक्टोज भी प्रेजेंट हो, या ग्लूकोज प्रेजेंट हो, लैक्टोज एब्सेंट हो, या ग्लूकोज प्रेजेंट हो और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हो। उस केस में बैक्टीरिया क्या करेगा, ये हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका जो PDF है वो हम आपको शेयर कर देंगे लिंक। थैंक यू।